इतिहास का सबसे बड़ा शासक अकबर। नमस्ते दोस्तों। अकबर एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मुगल एम्पायर का यह शासक अपनी बहादुरी, दिमाग और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग और अनसुने किस्से हैं जो आज तक अनकहे हैं? इस वीडियो में हम आपको अकबर के जीवन के कुछ अनजाने और अद्भुत फैक्ट्स से रूबरू कराएंगे। उन सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जो हिस्ट्री के पन्नों में दबे हुए हैं। तो आइए हिस्ट्री के इस सफर पर हमारे साथ चलिए और जानिए अकबर के जीवन के अनकहे किस्सों को। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में हुआ था। उनके पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल एम्पायर के दूसरे शासक थे और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अकबर को गद्दी संभालनी पड़ी जब उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। अपने संरक्षक बैरम खान के मार्गदर्शन में अकबर ने मुगल एम्पायर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। अपने पिता के निर्वासन की वजह से उन्हें बचपन में ही अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन अकबर को किताबें बहुत पसंद थीं और उन्होंने खुद ही कई भाषाएं सीखीं। 13 साल की उम्र में जब अकबर को गद्दी सौंपी गई, तो मुगल एम्पायर बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। लेकिन अपनी चतुराई और रणनीति से अकबर ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए बहुत फेमस हैं। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानते हुए जजिया कर खत्म कर दिया और सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने अलग-अलग धर्मों के विद्वानों के साथ बातें और चर्चाएं की और धर्म के बारे में अपना एक नया नजरिया बनाया। इसी वजह से उन्होंने दीन-ए-इलाही नाम का एक नया धर्म शुरू किया जो सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित था। चैप्टर 4, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अकबर एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने एम्पायर को मजबूत बनाने के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने मनसबदारी प्रथा शुरू की, जो मुगल सेना और प्रशासन का आधार बनी। जमीन के टैक्स सिस्टम में भी उन्होंने सुधार किए और किसानों पर से टैक्स का बोझ कम किया। अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में बांट दिया और हर सूबे का काम देखने के लिए योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया। चैप्टर 5, मिलिट्री विक्ट्रीज। अकबर एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण युद्ध जीते। उन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध 1555 में हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा कर लिया। गुजरात, मालवा, बंगाल और काबुल जैसे राज्यों को जीतकर उन्होंने मुगल एम्पायर का विस्तार किया। अकबर की युद्ध की रणनीतियां और युद्ध कौशल आज भी मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। चैप्टर 6, आर्ट एंड कल्चर। अकबर कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल जैसे नवरत्न विद्वान और कलाकार रहते थे। अकबर ने चित्रकला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया और उनके शासनकाल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बहुत सी खूबसूरत इमारतें बनवाईं जो मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। चैप्टर 7, द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर का दरबार अपने समय का सबसे भव्य और प्रसिद्ध दरबार था। यहां अलग-अलग धर्मों, जातियों और जगहों से लोग आते थे और अकबर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। बीरबल का हंसमुख स्वभाव, तानसेन का संगीत और अबुल फजल की बुद्धिमत्ता अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर अपने दरबारियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उनके साथ अपना सुख दुख बांटते थे।
चैप्टर 8 आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया जो मुगल वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। फतेहपुर सीकरी, जो कभी उनकी राजधानी थी, में स्थित जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने ए खास और दीवाने ए आम उनकी स्थापत्य कला के बेजोड़ उदाहरण हैं। आगरा के किले का निर्माण भी अकबर ने ही शुरू करवाया था, जिसे बाद में उनके पोते शाहजहां ने पूरा करवाया। अकबर की इमारतें उनकी कला और संस्कृति प्रेम को दर्शाती हैं। चैप्टर 9 पर्सनल लाइफ। अकबर ने कई शादियां की थीं और उनके हरम में कई रानियां थीं। उनकी सबसे प्रिय बेगम जोधाबाई थीं, जिन्हें मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर को अपने बच्चों से बहुत प्यार था और उन्होंने उनकी परवरिश बड़े ही प्यार से की। उनके पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे, के साथ उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। चैप्टर 10 लेगेसी। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ गए। उन्हें भारत के इतिहास में एक महान शासक, एक दूरदर्शी नेता और एक धार्मिक सहिष्णु शासक के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल को मुगल एम्पायर का स्वर्णिम युग माना जाता है और उनके द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव आज भी भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति पर देखा जा सकता है। अकबर का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए काम करता है और सभी धर्मों और जातियों के लोगों को साथ लेकर चलता है। ओथरो, अकबर, एन इमॉर्टल टेल। दोस्तों, आज हमने अकबर के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जाना। उनकी वीरता, उनकी दूरदर्शिता, उनका न्याय और उनकी मानवता ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अकबर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची कामयाबी वही है जो मानवता के लिए हो, जो सभी को साथ लेकर चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।